शुरुआत करते हैं भोपाल से, जहां पे भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ईडी की दबिश लगातार जारी है। भोपाल में सौरभ शर्मा के करीबी शरद के घर पर छापेमार कार्रवाई जारी है। शरद जायसवाल के घर पर भी ईडी की सर्चिंग जारी है। सौरभ शर्मा से जुड़े कुल 4 ठिकानों पर रेड जारी है। सिर्फ अरेरा कॉलोनी में ही 3 ठिकानों पर एक्शन जारी है। ग्वालियर में चेतन गौर के पैतृक घर पर ईडी की दबिश और ईडी की टीम चेतन गौर के घर पर कर रही है छानबीन। और भोपाल में चेतन की कार से मिला था 55 किलो सोना और कैश। और सौरभ की कई संपत्ति चेतन और शरद के नाम पर है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई सौरभ के ठिकानों पर की जा रही है। कई ऐसे ठिकाने हैं पूरे मध्य प्रदेश में। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ईडी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर जाके कार्रवाई कर रही है, कई दस्तावेज खंगाल रही है। और यहाँ पर देखिए ना सौरभ शर्मा बल्कि सौरभ शर्मा के करीबियों के ठिकानों पर भी ये छापेमार कार्रवाई जारी है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ईडी की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। चेतन की कार से मिला था 55 किलो का सोना। तो 3 जगहों पर ये ईडी का एक्शन है, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर से। और तीनों जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश द्विवेदी भोपाल से, संजीव चौधरी जबलपुर से और देव श्रीमाली ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आते हुए, क्योंकि राजधानी है भोपाल और यहाँ पे कितने जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, कितनी टीम कब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? 4 अलग अलग टीमें 4 अलग अलग ठिकानों में छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। सौरभ शर्मा के ही अकेले 3 ठिकानों पर जो अरेरा कॉलोनी के ईस्ट सेवन क्षेत्र में स्थित हैं वहां पर कार्रवाई हो रही है। एक तो जयपुरिया स्कूल का दफ्तर है जहां से बड़ी मात्रा में चांदी बरामद हुई थी। उस दफ्तर में ईडी के अफसर मौजूद हैं और यहाँ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं, उससे भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही अरेरा में ही सौरभ का घर है, सौरभ के घर पर भी ईडी की टीम है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है घर के ठीक पास में, वहां पर भी ईडी की तीसरी टीम यहां कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही सौरभ के करीबी शरद जायसवाल, जिसके नाम पर सौरभ ने कई संपत्तियां की हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सौरभ ने चेतन और शरद के नाम पर ही अपनी अधिकतर जायदाद की है। तो ऐसे में शरद जायसवाल के E8 स्थित अरेरा कॉलोनी में जो घर है वहां पर ईडी की टीम है और शरद से भी पूछताछ की जा रही है, यहां पर भी सर्चिंग की जा रही है। सौरभ का जो एक निर्माणाधीन स्कूल शाहपुरा में है, शाहपुरा के स्कूल में शरद सचिव बनाया गया है और ये भी करोड़ों की संपत्ति है। यहीं पर ईडी की टीम को कई LED टीवियां मिली थी जब लोकायुक्त ने यहाँ छापेमारी की थी। इसके बाद अब पहली बार इस पूरे मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है, भोपाल में 4 अलग अलग स्थानों में अभी भी सर्चिंग की जा रही है। जो जयपुरिया स्कूल का दफ्तर है, इस दफ्तर में ईडी ने ताला खुलवाने वाले लोगों को बाहर से बुलवाया। यहाँ पर 3 दरवाजों के ताले खुलवाए गए। अब इन कमरों से क्या कुछ मिला है ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एक दूसरी जगह जहां पर निर्माणाधीन मकान है जो अभी हाल ही में कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां पर पुलिस ने निगरानी के लिए अलग से सीसीटीवी कैमरा तक लगवाया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। करीब 4 घंटे की DVR यानी कि सीसीटीवी फुटेज को जब्त भी किया है। तो ये कहा जा सकता है कि इस कार्रवाई के बाद, इस रेड के बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि कार्रवाई के बाद क्या खुलासे होते हैं, किस तरीके से इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। अब जबलपुर जाते हुए संजीव जी, ये बताइए जरा, अभी तक ईडी की कार्रवाई में क्या इनपुट आपको मिला है? देखिए, ईडी की कार्रवाई बहुत सुबह शुरू हो गई थी, लेकिन चूंकि ईडी की कार्रवाई में किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो बस जो हमारे जबलपुर के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं रोहित तिवारी, उनके घर ईडी की कार्रवाई हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सौरभ के रिश्तेदार हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, तो उनके घर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में ईडी के अधिकारी आए हैं और वो घर में सुबह से लेकर अभी तक छानबीन कर रहे हैं और अभी ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे तक कार्रवाई और चलेगी। तो जो रोहित तिवारी का मामला है, ये कांग्रेस के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के बहुत नज़दीकी हैं, बिल्डर हैं, बहुत कम समय में इन्होंने बहुत सारी तरक्की हासिल की है।
तो ये जो रोहित तिवारी का मामला है, ये पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ये सौरभ शर्मा के साथ इनका प्रॉपर्टी का लेन देन था और सौरभ ने जबलपुर में भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, ऐसी विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। अब बाकी जानकारी तो जब ईडी का छापा खत्म होगा या किसी मामले में पुलिस कोई जानकारी देगी तभी जानकारी मिल पाएगी कि क्या है, पर फिलहाल जबलपुर में एक ही जगह छापे की सूचना है। वैसे एक बिल्डर के यहाँ और भी छापे की सूचना थी, लेकिन वो जीएसटी का छापा निकला, तो ये ईडी का छापा जबलपुर में एक ही जगह है। ठीक है संजीव जी, वैसे तो खैर ईडी की कार्रवाई बेहद ही कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन लगातार आप लोग जिस तरीके से ग्राउंड में रहते हैं, देवश्री माली जी ये बताइए जरा, ग्वालियर में कितने जगह पर यहाँ पे दबिश दी जा रही है और आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपिका जी, यहाँ 2 टीमें अलग अलग ईडी की हैं और 2 अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं। एक घर जो सौरभ शर्मा का है, जो उनका पैतृक मकान है, जहाँ आरबी शर्मा डॉक्टर उनके पिता रहा करते थे, और सौरभ भी भोपाल शिफ्ट होने के पहले 4 साल से पहले वो इसी घर में रहता था। हालांकि उस घर में अभी कोई भी नहीं है, लेकिन ईडी की टीम सुबह 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे आसपास पहुंची और उसने वहां जो नौकर और गार्ड रहते हैं उनके सारे इसमें जांच पड़ताल शुरू कर दी। और दूसरी टीम ने थोड़ी देर पहले चेतन गौर के घर में शुरू की, जो कंपू पर घर स्थित है, और वहां जो है वहां भी कोई नहीं है, क्योंकि चेतन गौर भोपाल में है और अभी लोकायुक्त और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और उनके फादर जो है अपनी बेटी के पास कहीं बाहर रहते हैं, तो वहां गए हुए हैं, लेकिन ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ये नहीं बता रहे। उनका कहना है कि ये कार्रवाई कंपाइल हो जाएगी तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये चेतन गौर और सौरभ शर्मा का पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से भोपाल जाते हुए आकाश ये बताइए जरा, सौरभ के करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश जारी है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर अभी तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल जो हमारा जबलपुर का क्षेत्र है, ग्वालियर और भोपाल, इन सभी जगहों पर मिलाकर करीब 7 ठिकानों पर रेड चल रही है अभी भी ईडी की। जो भोपाल में सबसे आखिरी रेड का खुलासा हुआ है वो शरद जायसवाल का घर है। शरद जायसवाल सौरभ का करीबी है। सौरभ के 2 करीबी दोस्त हैं, शरद जायसवाल और चेतन गौर। अधिकतर जो संपत्तियां हैं सौरभ ने इन्हीं अपने दोनों दोस्तों के नाम पर ली हैं और कई कारोबार भी इनके नाम से शुरू किए हैं, क्योंकि एक जो निर्माणाधीन हाई प्रोफाइल स्कूल शाहपुरा में सौरभ का बन रहा है, उस स्कूल में भी इन दोनों की हिस्सेदारी बताई जाती है। जो निर्माण स्कूल का किया गया है वो भी विवादास्पद है और वहां के रहवासी इसको लेकर विरोध जता चुके हैं। तो शरद जायसवाल के यहां पर अभी ईडी की टीम न सिर्फ सर्चिंग कर रही है, बल्कि बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के बल के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं और शरद जायसवाल उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। ये सभी जो छापे हैं वो अरेरा कॉलोनी में ही हैं। अरेरा कॉलोनी भोपाल का पॉश इलाका माना जाता है। सिर्फ E7 में ही 3 अलग अलग जगहों पर सर्चिंग चल रही है, क्योंकि जयपुरिया जो स्कूल का ऑफिस है, इस ऑफिस में बहुत सारे कागजात बाहर भी बिखरे हुए हैं और अलग अलग जो सदस्य हैं ईडी के, वो इन कागजातों के परीक्षण के साथ साथ ही जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है। दरअसल लोकायुक्त और इनकम टैक्स से जो इनपुट मिला था, उस इनपुट के आधार पर ईडी ने इस पूरे मसले में एंट्री ली है। हालांकि मामला तो पहले ही दर्ज किया था, लेकिन पहली बार आज अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई हुई है। ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के मामले को लेकर सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि लोकायुक्त ने जब छापा मारा था उस वक्त खबर यह भी आई कि लोकायुक्त को कई विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं। तो ऐसे में ईडी की टीम फेमा एक्ट के तहत भी जो विदेशी मुद्राओं को लेकर जांच है उस पर भी जांच पड़ताल कर आगे कार्रवाई कर सकती है। सौरभ के घर पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कल सौरभ की तरफ से भोपाल के जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और लंबा चलने वाला है और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल आकाश और देव जी, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए।